नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय रबी फसलों की कटाई पूरी करें और खेतों की तैयारी के साथ बाजरा, लोबिया, मूंग, भिंडी और ग्वार की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में रबी फसलों के भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ कर निर्धारित नमी स्तर तक सुखाएं। यहीं इस समय मूंगफली और तिल की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण सौराष्ट्र इलाके के किसानों को सलाह है कि वो इस समय मूंगफली की फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें और खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की योजना बनाकर प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक की खरीद करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में केले की फसल की उचित देखभाल के लिए मुख्य पौधे के आसपास से खरपतवार और रुकावटों को हटाएं। दक्षिणी गुजरात में ही आम के बागों में कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम और नीलगिरी का धुआं प्रति हेक्टेयर 3 से 4 स्थानों पर करें। दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई के अलावा मल्चिंग करें। यहीं टमाटर और मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के अलावा निराई गुड़ाई का काम पूरा करें। गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र के किसानों को गर्मी की फसलों की बुवाई की योजना बनाकर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरकों की खरीद करने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर पश्चिम गुजरात में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें, जबकि जीरे की फसल के लिए यह निर्देश दिया गया है कि बीजों का रंग बदलने के बाद ही कटाई शुरू करें। उत्तर पश्चिम गुजरात में ही भिंडी, ग्वार और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां बैंगन के पौधों की शाम के समय रोपाई करें। वहीं मध्य गुजरात में गेहूं, चने और सरसों की कटाई जल्द से जल्द कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।